अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सादक। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि सामने आप लोगों के मौजूद हैं पार्ट 2 में u, v और w। और वो कह रहा है कि चेक करें कि इनमें से कौन से वेक्टर्स पैरेलल और कौन से परपेंडिकुलर हैं। तो जो स्टूडेंट्स वेक्टर्स पैरेलल होते हैं वो कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, जो परपेंडिकुलर होते हैं वो पैरेलल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर चेक करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी काम है। डॉट प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स का जीरो हो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए चेक करते हैं परपेंडिकुलरिटी। u और v का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, u डॉट v। तो u इज़ i प्लस 2j माइनस के डॉट v इज़ दिस। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम इनके कोएफिशिएंट्स को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। i का कोएफिशिएंट i वाले से मल्टीप्लाई किया, -1 आया। j का कोएफिशिएंट j से किया, +2 आया। k का कोएफिशिएंट k से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। तो ये हमारे पास बना 2 - 2। आंसर इज़ 0। सो इम्प्लाइज दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक चीज़ साबित हुई कि u और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल किसी सूरत में नहीं हो सकते। v डॉट w लेते हैं, v डॉट w। तो v की वैल्यू लिखी और डॉट w वेक्टर π/2i माइनस πj प्लस π/2 k हैट। तो i के कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस π/2, j के कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस पाई, k के कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें π/2। द एलसीएम इज़ 2। तो एलसीएम जब कंप्लीट किया 2π प्लस पाई, सो वी हैव पाई प्लस पाई 2π माइनस 2π डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स 0/2 and answer is 0, implies that v is also perpendicular to w। it means कि वेक्टर u और v हम चेक कर चुके हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। v और w भी चेक कर चुके हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल भी नहीं हो सकते आपस में, और v और w भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। मज़ीद चेक करते हैं u और w को। u डॉट w, u वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के डॉट w हमारे पास है माइनस πj प्लस π/2 k हैट। i वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया तो ये बना, j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया और k का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बनी। एलसीएम लिया गया 2 आया, -π माइनस 4π और माइनस पाई, तो -6π डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3π, विच मीन्स नॉट इक्वल टू 0। सो u नेवर परपेंडिकुलर टू v। u जो है परपेंडिकुलर नहीं है किसके ऊपर, w के साथ। तो जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं हैं वो दोनों पैरेलल हो सकते हैं। याद रखें, जो परपेंडिकुलर साबित हो चुके हैं उनको पैरेलल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि अगर u और w दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं हैं, दे मे बी पैरेलल। तो पैरेलल चेक करते हैं। पैरेलल के लिए स्टूडेंट्स हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। एक ये तरीकाकार है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तब भी परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तब भी दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो ये ज़रा इजी वे है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो हमारे पास w वेक्टर ये सामने लिखा हुआ है जो उसने स्टेटमेंट में दिया था हमें। अब यहाँ से अगर हम माइनस की अलामत भी कॉमन लें और π/2 भी कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर i हैट रह जाएगा, यहाँ पर नीचे से 2 कॉमन नहीं आएगा तो प्लस माइनस कॉमन आया तो प्लस हो गया, नीचे से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर पाई कॉमन आया तो 2j, और ये साइन चेंज होगा, π/2 पूरा कॉमन आया तो k हैट आ जाएगा। तो w इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/2। और ये चीज़ अगर आप लोग चेक करें तो ये u वेक्टर जो उसने स्टेटमेंट में दिया था ये बिल्कुल वही बन रहे हैं। तो एक वेक्टर यानी w दूसरे वेक्टर का क्या है, स्केलर मल्टीपल।
यानी u को जब एक नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब w आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल वेक्टर्स की। तो इट मीन्स w वेक्टर एंड u वेक्टर्स आर पैरेलल। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि कौन से वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। यही उसने हमें इस क्वेश्चन में डिमांड की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। वो कह रहा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 है, देन प्रूव दैट a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a। यानी कि जो स्टेटमेंट में गिवन है वो जस्ट ओनली वन है। हमारे पास एक चीज़ दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 0 के, और हमने प्रूफ करना है a क्रॉस b क्रॉस c एंड c क्रॉस a आर इक्वल। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, और पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a से और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय a वेक्टर। तो a क्रॉस a प्लस b प्लस c, और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर भी दें तो 0 ही रहेगा। तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू 0। तो a क्रॉस a प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। a क्रॉस b, और हम एक और चीज़ भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, अगर इसकी ऑर्डर चेंज करें तो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव ऑफ c क्रॉस a, ये मैंने a क्रॉस c से c क्रॉस a क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ करना है हमने उसमें ये डिमांड है c क्रॉस a की। तो जब हमने इसकी ऑर्डर चेंज की तो बाहर माइनस का साइन आ गया, तो ये उधर जाके प्लस होगा। तो इट मीन्स a क्रॉस b बिकम्स इक्वल टू c क्रॉस a। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हम नंबर 2 का नाम देंगे। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया a के साथ तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय b वेक्टर। इक्वेशन 1 को b वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहले a वेक्टर से किया, अभी हम b वेक्टर के साथ कर रहे हैं। तो b क्रॉस a प्लस b प्लस c, और अगर इधर हम मल्टीप्लाई कर भी दें तो ये 0 ही बचेगा। b को मल्टीप्लाई किया, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे b क्रॉस a की जब ऑर्डर हमने चेंज की, यानी a क्रॉस b किया, तो वो नेगेटिव हो गया। b क्रॉस b यानी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0, और ये उस तरफ जाके प्लस हुआ। तो b क्रॉस c इक्वल आया प्लस का a क्रॉस b। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर a क्रॉस b किसके इक्वल है, c क्रॉस a के, और यहाँ पर a क्रॉस b किसके इक्वल है, b क्रॉस c के। यानी a क्रॉस b दोनों के इक्वल है। a क्रॉस b इज आल्सो इक्वल टू b क्रॉस c इक्वेशन 3 में, एंड a क्रॉस b आल्सो इक्वल टू c क्रॉस a। इट मीन्स के तीनों आपस में इक्वल हुए, और यही हमने प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट सामने मौजूद है। प्रूव दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक ओ से ए तक ए हैट जिसका एंगल या इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, और दूसरा ओ से लेकर
बी तक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन को बी हैट रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन इसका एंगल जो है वो बीटा बन रहा है। एक ए हैट है, दूसरा बी हैट है, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं, और ए हैट का एंगल अल्फ़ा और बी का बीटा बन रहा है। तो इन दोनों के दरमियान अगर एंगल देखेंगे तो टोटल अल्फ़ा में से ये माइनस किया जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल बनेगा, जो कि हमारी डिमांड थी, जो प्रूफ हमने करना है वहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बताते हैं उसको। फ़र्ज़ किया ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो फ़र्ज़ कर लिया कि ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली। देन ए हैट हमारे पास क्या आएगा, चूँकि एंगल वो अल्फ़ा बना रहा है तो कॉज अल्फ़ा आई हैट प्लस साइन अल्फ़ा जे हैट। एंड बी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, उसका एंगल चूँकि बीटा बन रहा है तो कॉस बीटा आई हैट प्लस साइन बीटा जे हैट। ये डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन में वजाहत की जा चुकी है कि ये किस तरह से लिए जाते हैं। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बी हैट क्रॉस ए हैट। तो स्टूडेंट्स ये बात ख़ास तौर पर ध्यान में रखें, ए क्रॉस बी नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बी से ए की तरफ बन रहा है, नॉट फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन का ख़ास क्या रखना है। तो बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स लिखे जाते हैं आई जे एंड के। फिर फर्स्ट जो वेक्टर होता है उसके कोएफिशिएंट्स कॉस बीटा साइन बीटा, और के नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0। दूसरा वेक्टर ए है, ए के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड 0। इसे ओपन करें। फर्स्ट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन, दोनों के दरमियान एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू के हैट। ये के हैट यहाँ पर आने की क्या वजह है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हमेशा यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर लिया जाता है जो कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस लिया जा रहा है उनकी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो देखें ए और बी जिस प्लेन में पड़े हैं वो प्लेन कौन सी है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा जी एक्सिस होगा, तो जी एक्सिस की डायरेक्शन में के हैट होता है। तो लिहाजा परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर जो है वो के हैट है, इसलिए ये लिया जाएगा। इसे ओपन करते हैं तो आई हैट फर्स्ट रो के लिहाज से कर लें। इसका माइनर क्या बना, ये कॉलम और ये रो हमने जब ख़त्म की तो 0 माइनस 0 नेगेटिव जे, ये कॉलम और ये रो ख़त्म की 0 माइनस 0 प्लस के हैट, ये कॉलम ये रो ख़त्म किया, इसे मल्टीप्लाई किया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और इसे मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के हैट। ये दोनों 0 बने तो के यूनिट वेक्टर इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के हैट से कैंसिल हुआ, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल आ गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, यही उसने कहा था साबित करें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। इफ़ ए क्रॉस बी भी 0 हो एंड ए डॉट बी भी 0 हो, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के बारे में हम क्या कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट्स अगर 0 हो, ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब क्या है
कि ए और बी दोनों पैरेलल हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, या फिर ए वेक्टर जो है वो ज़ीरो है या बी वेक्टर जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ए और बी पैरेलल हों तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, या दोनों में से एक लाजमी तौर पर क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे देन भी आंसर ज़ीरो आएगा, बी को ज़ीरो पुट करेंगे फिर भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ए डॉट बी अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब होता है या तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो या उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है जिसकी वजह से प्रोडक्ट यानी आंसर क्या आ रहा है हमारा, जीरो। सो इफ ए क्रॉस बी ये भी ज़ीरो है एंड ए डॉट बी भी ज़ीरो है, तो स्टूडेंट एक ही टाइम में दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं। ये तो हमने सेपरेट बात की है अलग अलग से। एक ही टाइम में अगर दोनों वेक्टर ज़ीरो हैं तो इसका मतलब कि उनमें जो कॉमन कंडीशन है वही एप्लीकेबल है। दोनों में कॉमन क्या है, ए ज़ीरो या बी ज़ीरो, तो इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो या बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लिहाजा ये क्योंकि ये पैरेलल परपेंडिकुलर वाली कॉमन नहीं है दोनों में, तो दोनों का इकट्ठे ज़ीरो होने का मतलब है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। तो कॉमन क्या है, ए ज़ीरो या बी ज़ीरो। लिहाजा अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस और डॉट जो है वो एक ही टाइम में ज़ीरो हो तो इट मीन्स वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो या नल वेक्टर। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।